अपने अपने भाइयों से रहम दिली का मुजाहरा करो। ये सुन्नते सहाबा है। एक दूसरे से रहम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। और अगर तुम्हें समझ में ना आए तो हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कूफा, उनके दो बेटों से पूछो, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। जब हारिस जैसे जालिम ने दोनों बच्चों को गिरफ्त में ले लिया और ले जाकर दरिया फुरात के किनारे खड़ा किया, हाथ में तलवार उठा ली और तलवार का रुख छोटे भाई की तरफ कर लिया, तो बड़ा भाई चीख पड़ा, कहा नादान, अगर तू खून का प्यासा है तो छोटे भाई की गर्दन मत काटना, बड़ा भाई अभी जिंदा है। उसने रुख मोड़ दिया बड़े भाई की तरफ। छोटे भाई ने कहा नादान, तुझे तारीख माफ नहीं करेगी, मेरे बाप की शहादत हो चुकी है, अब मेरा ये बड़ा भाई है, ये बाप का दर्जा भी रखता है, भाई का दर्जा भी रखता है, मेरे भाई की गर्दन से हटा ले तलवार। हारिस ने तलवार तो दूर कर ली, मगर दोनों बच्चे यूं करीब आ गए और यूं लपट गए, गला गले से मिल गया, नसें नसें मुझसे मिल गई, खून खून से मिल गया, लग रहा था गुरूब गुरूब से मिल गया, घर घर से मिल गया, खानदान खानदान से मिल गया। दोनों शहजादे रो पड़े। एक तो बाप की शहादत का खौफ, बाप की शहादत का एहसास, और आज 3 दिन हो गए कूफे में चलते हुए, जेल की सलाखों को भी पार किया, आज इस जालिम के हाथ हम आ गए। दोनों बच्चे यूं रो रहे थे, आपस में मोहब्बत से रो रहे थे। भाई भाई जब गले मिलते हैं तो समाज में किस तरह रोते हैं, इसे बिछड़ने मत देना, भाई भाई को अलग मत करना। ये दोनों शहजादे यूं रो रहे थे, उस जालिम ने तलवार उठाया और एक साथ दोनों पर हमला हुआ, दोनों की गर्दनें कट गईं, दोनों शहजादे शहीद हो गए। शहीद तो होना था, मौत बरहक है, जान तो जानी थी, मगर जानते हो इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों ने, बहुत कम उम्री के जमाने की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी कम उम्री में शहीद होते होते नाना जान की उम्मत को पैगाम दे गए और बता गए कि एक दिन मरना है, लेकिन एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, इन दोनों शहजादों से कोई सीखे। और आज तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? भाई भाई लड़ जाते हो, 4 गज जमीन के बंटवारे में लड़ते हो। शहरों में तो 2 भाई पानी पहले भरने में लड़ जाते हैं, ऐसे हंगामे खेलने, फिर मुकदमा करते हो एक दूसरे पे, गालियां देते हो। जरा अपने कलेजे पे हाथ रख। जब तू बड़ा भाई होकर छोटे भाई की मां की गाली देता है और छोटा भाई तुझे मां की गाली देता है, तो गाली बर्दाश्त करने वाली कौन है? वो मां है जिसने तुम दोनों को 9-9 महीने तक पेट में रखा, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, जिसने झूले में तुझे झुलाया, जिसने तुझे रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए, जिसने तेरे वजूद के लिए अपने वजूद को खतरे में डाला। जब तेरी पैदाइश का वक्त था तो मोहल्ले की सारी औरतें जमा थीं और वो कह रही थीं, देखो पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है, चेहरे का नक्शा कैसा है। मगर देख वो माँ क्या कह रही थी, वो कह रही थी, मोहल्ले वालों ये मत देखो गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। आज क्या कर रहे हो? तुम्हारा बाप किस तरह तुम्हें मकान बना के दे गया, कितनी प्रॉपर्टी दे गया, माँ ने पेट काट काट कर तुझे पाला, थोड़ी सी बात में झगड़ा करके माँ बाप दोनों को गाली दे रहे हो। इधर से गाली चली तो माँ बाप को, उधर से गाली चली तो माँ बाप को। आज तय करो, ये उलमा के बीच में ये नेक लोग बैठे हैं, ये इतने लोग हाफिज होने जा रहे हैं, कारी होने जा रहे हैं, आलिम दीन होने जा रहे हैं। आज तय कर लो कि अगर भाई भाई में किसी के झगड़ा है तो हम इंशाल्लाह घर जाएंगे तो अपने भाई को सलाम कर लेंगे। अपनी ये मोछे मत दिखाओ यार। 4 आदमी ले जाएंगे कब्रिस्तान में उतारेंगे, वो भी जानते हो चारपाई कहां से आएगी? चंदे वाली चारपाई।
मस्जिद वाली चारपाई, ये इमाम जिसको बेचारे 2-2 रुपए इकट्ठा करके चारपाई लाते ना, इसी पे लेटा करके कब्रिस्तान में उतार दिए जाओगे। ये गुरूर हटाओ, घमंड तोड़ दो, मोछों की बातें न करो। ऐसी ऐसी तो मोछे रखते हो यार। पटना में देखा मैंने, ऐसे बढ़ा के एक मुछ रखे था, लग रहा था कि किसी मकान का छज्जा है। एक को नेपाल में देखा, यूं घुमा के मुच्छे रख रहा था, समझ में नहीं आया कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। और ये नौजवान अगर कटाने में आ जाए तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घुटाई की भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि भैया है कि भौजी। ये क्या माशरे को घूमने बना लगा है। खत्म करो अपनी मुछ की बातें। अभी भी थोड़ी मोछ आएगी क्या? हम बड़े हैं तो छोटे को सलाम कैसे करें? हो सकता है तुम्हारा छोटा भाई जलसे में ना आया हो। ये छोटा बड़ा क्या होता है? सुनो, जब सलाम किया जाता है तो उस वक्त 100 नेकियां नाजिल होती है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसमें 90 उसको मिलती हैं जो सलाम में पहल करता है, और 10 उसको मिलती हैं जो जवाब देता है। इसलिए छोटा बड़ा भी ना देखना, अपने घर के इख्तिलाफात खत्म कर दो। और कल कोई पूछे कि हम गए थे दारुल उलूम हबीबिया रज़िविया के जलसे में, क्या सीख के आए हो, क्या पैगाम लेके आए हो, तो कह देना हमने अपने भाई के सीने में जो हमारे कीना था उसको निकाल दिया है और भाई को अपने दिल में कबूल कर लिया। अल्लाह सुभान। हजरात, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको मोहब्बत से। और एक बात इस वक्त बहुत चली हुई है, मौलाना ताज साहब किबला, बहुत चली हुई है, मैं क्या बताऊं। और मैं चाहूंगा कि इतने उलमा यहाँ से फारिग हो रहे हैं, ये मेरा पैगाम लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने पर जाएं। देखो, सहाबा से मोहब्बत करो, प्यार से बोलो, हर सहाबी से मोहब्बत करो, हर सहाबी से मोहब्बत करो। इज्जत-माब सहाबा, रिफत-माब सहाबा, तकद्दुस-माब सहाबा, इस्मत-माब सहाबा, वो सहाबा कि उनके कदमों पर सर पटक पटक कर हम क्या तुम बड़ा से बड़ा वली हो तब भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबी अमल से नहीं बनता। नमाज पढ़ के साहबी नहीं बनता, रोजा रख के साहबी नहीं बनता, ज़कात दे के साहबी नहीं बनता, हज करके नहीं बनता। अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीह, जिक्र, अस्कार से कोई सहाबी बनता तो कम से कम गोपीगंज में 15-20 सहाबी तो मिल ही जाते। इतने नमाजी तो है ही हैं यहाँ, बोलो। तो नमाज पढ़ के सहाबी नहीं मिलता, आप बनता, अमल से सहाबी नहीं बनता। सहाबी तो नजरे मुस्तफा से बनता है। अब यहां पे बहुत एक अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। कितना अमल करो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जरूर करो, फराइज में से है, मगर पता चला हर अमल नबी की नजर के पीछे है। पहले नजरे मुस्तफा है, नजरे मुस्तफा से सहाबी बनता। इसीलिए तो कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बोलो, आपने उलमाए किराम से बराबर सुना होगा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा। अब एक बात बताओ, ये दरवाजा लगेगा कहाँ? मकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, घर चाहिए, वहीं तो दरवाजा लगता है। बोलो, खेत खलियान में तो दरवाजा नहीं लगेगा ना, मैदान में तो दरवाजा नहीं लगेगा ना। तो बात पूरी सुनो, बात पूरी सुनो। इसकी कोई बिल्डिंग होगी तब तो दरवाजा लगेगा। सुनो, इल्म की बुनियाद का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर है, और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है, और इल्म की छत का नाम हजरत उस्मान गनी है।
और दरवाजे का नाम मौला अली है और मुस्तफा शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, सुभान अल्लाह। देखो एक बात और मैं अर्ज करूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खूम के मौके पर फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अरे जोर से बोलो, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। एक साहब ने मुझे इलाहाबाद से फोन किया, क्या ये बताइए वो जलसे में बुलाना है आपको। मैंने कहा बताएं, तारीख कौन सी है भाई। तो पहले तारीख नहीं बता रहा, कह रहा ये बताइए आप मौलाई हैं। आजकल ये इजाद आई है नई, जो मैं खास तौर पे फारिगीन से मुतवज्जे हूं, क्या आप मौलाई हैं। हमने कहा भाई तुम पहले बताओ सुन्नी हो। कहीं लगे हाँ हम सुन्नी हैं। मैंने कहा अगर तुम सुन्नी हो तो तुम भी मौलाई हम भी मौलाई। इसलिए मौलाई में जो ये है, अगर इसको या निस्बती मानो मौला वाले, या मुतकल्लिम मानो मेरे मौला, तो हम भी मौलाई हम भी मौलाई। प्रॉब्लम क्या है? का नहीं, वो मसला नहीं है। हम सुन्नी हैं और मौलाई भी हैं, मगर एक बात कान खोल के मैंने कहा सुन ले, मौलाई सच्चा वही हो सकता है जो सहाबा की ताजीम करे। और अगर कोई सहाबा की तौहीन करता है तो नोट करो मेरा जुमला, ना वो मौलाई है और ना वो सुन्नी है। तो आप सोचेंगे फिर है क्या, वो भी बताऊंगा क्या है। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, मा आना अलैहि वसहबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सरकार ने क्या फरमाया? जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, मा आना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वह असहाबी से मुराद जमात है। तो ये अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है, और इसी को हम हिंदुस्तान में दूसरा नाम देकर मसलके आला हजरत कहते हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात है। ये नबी का दिया हुआ नाम है, ये मेरे आका का दिया हुआ नाम है। और अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ क्या है? सुनो, हर सहाबी लायके ताजीम, हर सहाबी लायके ताजीम, ये मौकफ। और अहले बैत से टूट टूट कर मोहब्बत करो। जानते हो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाया मक्के शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ लाए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया, तो जो वहाँ के अंसार सहाबा थे उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी रकमें जमा की और सरकार के पास आए। उन्होंने सोचा जो सरकार के साथ सहाबा आए हैं, इनका न कोई मशगला है न कोई कारोबार है, चलो कुछ नजर पेश करते हैं। सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह, ये खुद्दाम आस्ताना के लिए नजर है। वो सहाबी लाए थे, वो सहाबी के लिए लाए थे, रसूलुल्लाह के खादिमों के लिए लाए थे, रसूल के लिए नहीं लाए थे। मगर उसके बावजूद अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ, कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाके इनसे कह दो, मेरे महबूब से कह दो कि इनसे कहें मैं तुमसे वही की तबलीग पर किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता, मगर अहले बैत की मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत। तो अहले सुन्नत वल जमात में रहने वालों कान खोल करके सुन लो, इस जमात में वही रहेगा जो सहाबी की भी ताजीम करेगा और अहले बैत की भी ताजीम करेगा। और अगर अहले बैत की तौहीन करता है, सहाबी की तौहीन करता है, तो याद रखना वो फिर है क्या, न सुन्नी है न मौलाई है, बल्कि 72 फिरकों में एक फिरका है। इसलिए दोस्तों मेरी इस बात को बहुत अच्छे अंदाज में, सहाबा ने कितनी मशक्कतें की हैं, कितनी मेहनतें की हैं, अहले बैत ने कितनी कुर्बानियां दी हैं,
तब ये इस्लाम हम तक नजर आ रहा है। बोलो, किसी के एहसान को भूला नहीं जा सकता। इसी तरह अज़वाजे मुतहरात ने, जानते हैं आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा अज़वाजे मुतहरात में से हैं। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। सरकार ने ये निकाह फरमाए। कान खोल करके सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से निकाह किया, कुंवारी से निकाह किया, तलाकशुदा से निकाह किया। बेवा से इसलिए निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी बेटी से शादी करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। और तलाकशुदा से भी पैगंबर ने निकाह किया इसलिए ताकि तलाकशुदा से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत रसूल हो जाए। आज बहुत सारे बात लोग बेवा तक तो बताते हैं कि बेवा के साथ निकाह करना सुन्नत है, तलाकशुदा को महरूम कर देते हैं। याद रखना, ये भी सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और देखो, सबसे कम उम्र हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब निकाह फरमाया और जब रुखसती हुई तो उम्र मुकम्मल थी। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जो उम्र कम होती है ना तो जहन बड़ा अच्छा काम करता है। जाहिद भाई ने हमें 20 साल पहले जो शेर सुनाए थे अब इन्हें भी नहीं याद होंगे। हमने जो तकरीर सुनाई थी वो हमें भी नहीं याद थी। वो तो यूट्यूब की मेहरबानी है कि अपनी ही तकरीर सुन लेते हैं कभी कभी, क्योंकि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो दिमाग उस तरह काम नहीं करता। बोलो, किसी छोटे बच्चे को खड़ा कर दो, अभी 15-16 साल के बच्चे को, बहुत सारे अरबी मदरसों में बच्चे हैं जो पूरा कुरान एक बैठक में सुना देते हैं। बोलो,